यूके के हेल्थ केयर सिस्टम में काम करने वाली तकरीबन हर इमिग्रेंट या ओवरसीज नर्स जबर, इस्तेहसाल और ब्लैकमेलिंग का शिकार है। बाज अरब मुल्कों के कुछ जालिम और कानून शिकन कफीलों की तरह यूके के बाज कॉन्ट्रैक्टर्स भी गैर मुल्की नर्सों को मुंह बंद रखकर अपना अपना काम जारी रखने की ताकीद करते हैं, बसूरत दीगर रिपोर्ट करवाने की धमकियां दी जाती हैं। दिसंबर 2022 में नर्सिंग नैरेटिव प्रोजेक्ट नर्सिंग स्टाफ के साथ रवा रखे जाने वाले नारवा और बेरहमाना सलूक के मुतल्लिक क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं, आज की वीडियो में उसी पर बात करेंगे। इमिग्रेशन प्लस को सब्सक्राइब कर ले ताकि यूके इमिग्रेशन और हेल्थ केयर सिस्टम में खिदमात सर अंजाम देने वाले गैर मुल्की वर्कर्स के बारे में तमाम तर अपडेट्स आपके साथ शेयर की जा सकें। यूके में काम करने वाली नर्सों की हालत जार और उनकी मजबूरियों को समझने से पहले उस तहकीकी प्रोजेक्ट के बारे में जान ले जिसके जरिए के इमिग्रेंट नर्सिंग स्टाफ के मामलात मंजरे आम पर आए। नर्सिंग नैरेटिव्स रशिज्म एंड द पेंडेमिक प्रोजेक्ट के रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर सादक भामरो ने इंकशाफ किया, नर्सेज कैन नॉट लीव द एम्प्लॉयर दैट स्पॉन्सर्ड देयर वीजा बिकॉज दे कैन नॉट रीपे द recruitment cost, so it is difficult to remove themselves from toxic work environments. इमिग्रेंट नर्सिंग स्टाफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको वर्किंग प्लेस के ऊपर मुनासिब काम करने का माहौल नहीं मिलता। ड्यूटी आवर्स से ज्यादा काम करने के लिए कहा जाता है। उन्हें नस्ल परस्ती या राशिज्म का सामना करना पड़ता है। इस माहौल में अगर कोई नर्स काम तब्दील करने की बात करे तो एक भारी एग्जिट फीस अदा करने का मुतालबा किया जाता है। इसके अलावा यूके से डिपोर्ट करवाने की धमकी दी जाती है। नर्सिंग स्टाफ की एक और बड़ी शिकायत ये है, कुछ कड़ी शराइत या मुबहम नुकात ऐसे रखे जाते हैं जिसके बाद मुलाजिम काम जारी रखने पर मजबूर या ट्रैप हो जाता है। यूके में वर्कर्स की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यूनिसन ने यूके में स्पॉन्सरशिप या वर्क वीजा पर आने वाली फिलिपाइन की एक नर्स की मिसाल देते हुए बताया है कि उसको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन 11 माह काम करने के बाद उसने शिकायत की कि काम का एनवायरनमेंट अनसेफ है, ड्यूटी पर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, काम इतना ज्यादा होता है कि उसे रेस्ट करने के लिए भी मुनासिब वक्त नहीं मिलता। लिहाजा जब तंग आकर उसने इस्तीफा पेश किया तो उसे कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले काम छोड़ने की सूरत में 9,000 पाउंड अदा करे। नर्स ने बेबसी के साथ सेविंग करके रखे हुए वो 6,000 पाउंड कॉन्ट्रैक्टर को देकर रोते हुए कहा कि अगर उसके पास ये पैसे ना होते तो वो क्या करती। यूनिसन ट्रेड यूनियन के नेशनल नर्सिंग ऑफिसर स्टुअर्ट टकवुड ने इंकशाफ किया कि जिम्बाब्वे की एक नर्स ने कॉन्ट्रैक्ट लिमिट खत्म होने से पहले काम छोड़ना पड़ा तो उसे स्पॉन्सर कंपनी को 10,850 पाउंड की रकम अदा करनी पड़ी। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के एक नुमाइंदे का कहना है कि 52% इमिग्रेंट नर्सिस का कहना है कि उन्हें नर्सिंग स्पॉन्सर वर्क परमिट की वजह से नस्ल परस्ती और इस्तेसाल का सामना करना पड़ा। कोविड-19 पेंडेमिक में उनकी ड्यूटियां हसास जगहों पर लगाई गई, जिसके बायस उन्होंने अपनी और अपनी फैमिलीज की जानें दांव पर लगाई। इस वक्त जब इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में 1 लाख से ज्यादा नर्सिस तनख्वाहों में इजाफे और सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स के मुतालबात के साथ सड़कों पर हैं, तो लाजिम है कि इंटरनेशनल मेल एंड फीमेल नर्सिस के मुतल्लिक यूके इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीली के मुतालबात भी तस्लीम किए जाएं। नर्सिंग या हेल्थ केयर वर्क परमिट के साथ यूके जाने वाले तमाम इमिग्रेंट्स को चाहिए कि वो वर्क परमिट की तमाम क्लासेस या नुकात का बगौर मुताला जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो।